Hello dear TYBSc microbiology students. So today we are going to start the second part of this chapter, which is second line of defense, in which in this slide we are going to see antimicrobial peptide which is defensin. And so to start with, firstly we need to know why the second line of defense of our body gets activated. So talking about that, we know generally our the first line of defense of our bodies or the immune system is very strong. That is why generally microbes are not able to enter the body or the immune system. But what happen is that when the first line of defense, for example skin, gets damaged or gets injured, then any type of injury leads to the entry of that pathogen, so which leads to the activation of some another type of the defense mechanism, which we are going to see, which is second line of defense. तो क्या होता है, कभी अगर इंजरी हो जाए, कभी अगर डैमेज हो जाए हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो पिक्चर में आती है. इट विल हेल्प द इम्यून सिस्टम टू इलिमिनेट दैट पैथोजन और दैट एंटीजन whoever इज गोइंग टू एंटर द बॉडी. तो क्या होता है, आई विल शो इट यू in the diagrammatic form. So when as in if the damage is happening to the suppose this is a blood vessel. Okay, so this is a blood vessel. So if the damage is happening or to the skin, if the damage happens, so here we know near the tissues there are some macrophages, there are some dendritic cells which are antigen presenting cell. They are always or constantly present here near the tissue and the vessels. So when the damage happens, if the bacteria or the virus or any type of antigen tries to enter the immune system, these cells gets activated and they are nothing but they are the antigen presenting cell. मतलब ये क्या करेगी, सभी को ये इनकी एबिलिटी है कि वो सभी माइक्रोब्स को किल कर सकती है खुद, बट दे हैव दैट वी कैन से दे हैव दैट थिंग इन बिटवीन देम एसोसिएटेड, लाइक कि अगर कोई भी एंटीजन ने एंट्री की वहाँ पे, देन वो मैक्रोफाज क्या करेगी, एज दे आर नेम्ड वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है. दैट इज़ वाई वो एंटीजन प्रेजेंटिंग ही करेगी. वाई, बिकॉज वो एक एंटीजन को एनगल्फ करेगी, उसका कुछ प्रोसेसिंग करेगी एंड देन इट विल प्रेजेंट इट ऑन द सरफेस ऑफ इट सेल्फ. और वो सरफेस पे प्रेजेंट करने के बाद इट विल गो टूवर्ड्स द अनदर सेल, लाइक वो टी हेल्पर सेल के पास जाएगी या फिर बी सेल्स के पास जाएगी, उन पे है. तो वो डेंड्राइटिक सेल हो या मैक्रोफाजेस, वो फैगोसाइट करके सेल्स को प्रेजेंट करेगी अपने सरफेस पे एंड दे विल गो टू द टी हेल्पर सेल, दे विल गो टू द बी सेल्स एंड उनको बताएगी कि ऐसे ऐसे एंटीजन आए तो आप अपना काम करिए. सो यही जो है, ये सभी सेल्स दे आर इन द एसोसिएशन, दे विल स्टे इन द एसोसिएशन सो दैट कि हमारी इम्यून सिस्टम जो वो बैलेंस रहे. सभी जो सेल्स है वो एक एक काम असाइन किया गया हुआ है, वो अपना काम ही करेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, ज़्यादा कम काम नहीं करेगा. सो यही हमारे जो बैलेंस है हमारे इम्यून सिस्टम का, यही बना के रखते हैं ये सब सेल्स. सो देन टॉकिंग अबाउट द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर इंजरी हुई तो गलती से अगर एंटीजन एंट्री किया बॉडी में, देन दिस सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड. तो वो कुछ सेल्स की बनी होती है, कुछ पेप्टाइड्स की बनी हुई होती है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स की बनी होती है, वो सभी मिलजुल के उस एंटीजन को एलिमिनेट करेंगे. तो ये होती है हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. तो हमें पता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है, जो भी अपने स्किन हो, माइक्रोब्स हो जो अपने स्किन पे नेचुरली प्रेजेंट है, या फिर कोई केमिकल हो, वो सब हमें इम्यूनिटी देती है फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस देयर इज वी आर गोइंग टू सी द फैगोसाइटिक सेल्स भी होते हैं, लाइक मैक्रोफाजेस भी होते हैं, देन माइक्रोबियल प्रोटीन्स भी होते हैं लाइक डिफेंसेस. अदर देन दैट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज भी होती है, विच इज़ फीवर, हमें पता है बहुत कॉमन है. एंड देन द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर बात करें, जो हम बाद में देखने वाले, तो उसमें आता है द लिम्फोसाइट्स लाइक टी एंड बी लिम्फोसाइट्स या फिर नेचुरल किलर सेल और इवन द एंटीबॉडीज. दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज ऑफ द थर्ड लाइन, दे ऑल कॉम्प्रोमाइज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. देन सो यूजुअली जो है ह्यूमरल कंपोनेंट्स होते हैं या तो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं. ह्यूमरल कंपोनेंट्स मतलब जो भी लिक्विड
वी कैन से जो भी लिक्विड फ्लूइड हो या फिर कोई लिक्विड हो लाइक ब्लड हो, लिम्फ हो, उसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करेंगे टू एलिमिनेट दैट एंटीजन, तो वो सब आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ द ह्यूमरल कंपोनेंट्स. सो टॉकिंग अबाउट द ह्यूमरल कंपोनेंट्स, तो वो कौन से होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं. तो वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे जब हम देखेंगे इन दिस चैप्टर ओनली वी हैव द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, जब हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फंक्शन करते हैं. तो वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया को एलिमिनेट करते हैं. कैसे करेंगे, वो लाइसिस करेंगे बैक्टीरिया का, और इवन दे डू द ऑप्सनाइजेशन, वो भी एक प्रकार वो भी एक टाइप का killing ही होता है. वी आर गोइंग टू सी इट इन द चैप्टर. सो नाउ अदर देन दैट कोएगुलेशन सिस्टम भी होती है, बिकॉज हमें पता है अगर इंजरी हो जाए तो क्लॉटिंग एकदम सडन लाइक इमीडिएटली होती है. सो ये कोएगुलेटिंग सिस्टम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द इम्यून सिस्टम. अदर देन दैट लैक्टोफेरिन एंड ट्रांसफेरिन आर ऑल्सो देयर विच अगेन कम्पीट विद बैक्टीरिया फॉर आयन. ऑब्वियसली आयन हमारे बॉडी में भी इम्पॉर्टेंट है एंड आयन बैक्टीरिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो जो है बैक्टीरिया को ना मिले और हमें ही मिले, इसका ध्यान रखने वाले कौन है, दे आर द लैक्टोफेरिन एंड द ट्रांसफेरिन. लाइजोजाइम्स आर देयर जो फैगोसाइटोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइजोजाइम्स दे आर द एंजाइम जो लाइसिस करेंगे. देन द साइटोकाइंस आर देयर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये सब मिलके बनते हैं, दैट इज आवर ह्यूमरल कंपोनेंट जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहते हैं. देन टॉकिंग अबाउट द सेल्यूलर कंपोनेंट जो बहुत कॉमन है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स हो या तो न्यूट्रोफिल्स हो, मैक्रोफाजेस हो, नेचुरल किलर सेल हो, लिम्फोसाइट एसोसिएटेड किलर सेल्स हो, एक्टिवेटेड किलर सेल्स हो, या फिर इओसिनोफिल्स हो, ये सब हम देखने वाले हैं. तो ये सभी सेल जो है वो सेल्यूलर कंपोनेंट्स का सेल्यूलर कंपोनेंट्स का पार्ट है, जो हमारे बॉडी को अगेन डिफेंड करेंगे फ्रॉम द पैथोजन और द एंटीजन. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द this humoral component that is given in your syllabus is defenses. तो डिफेंसेस जनरली वी से दैट कि नाम में क्या रखा है, बट जनरली साइंस के लैंग्वेज में या फिर कोई भी साइंटिफिक लैंग्वेज में टर्म्स में नाम में बहुत कुछ रखा होता है. नाम में ही जो है जनरली उनका फंक्शन छुपा होता है. तभी यहाँ पे डिफेंसेस का नाम जो है डिफेंसेस है, मतलब वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी को कैसे तो भी डिफेंस करने वाले हैं, कुछ तो हेल्प करने वाले हैं इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम का काम ही है डिफेंस करना, और ये डिफेंसेस जो है वो अगेन हमारी इम्यून सेल्स को हेल्प करने वाली है टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन. तो इसके फंक्शन क्या हुए, हम बस उसका जो है वो ओवरऑल व्यू देखने वाले हैं. तो एक तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है. ये डिफेंसेस क्या करते हैं, वो जो भी फैक्टर्स होते हैं लाइक इंटरल्यूकिन्स या फिर जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो, उनको जो है स्टिमुलेट करते हैं. दे स्टिमुलेट देम, दे इंक्रीज देयर स्टिमुलेशन, उसके बाद उनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. तो ऑब्वियसली ये क्या करने वाले, एंटी ट्यूमर्स यानी कि जो भी ट्यूमर सेल्स है उनको किल करेंगे. ये जो भी इंटरफेरॉन्स हो या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो, तो ये सब जो है वो ट्यूमर किलिंग एक्टिविटी में हेल्प करते हैं. तो ये डिफेंसेस इनडायरेक्टली they help in the anti-tumor activity. Other than that they also have the bactericidal activity. इनका एक एबिलिटी होता है कि वो दे फॉर्म द पोर्स ऑन द बैक्टीरियल सरफेस. तो वो एक पोर्स फॉर्म करने की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा. सो दैट इज़ हाउ द सेल इज़ गोइंग टू बी किल्ड, बैक्टीरियल सेल. देन वायरस का भी वो एनवेलप पे अटैक करते हैं. अदर देन दैट फंगस पे भी ये लोग अटैक करते हैं. लाइकवाइज दे हैव दैट एबिलिटी टू इंटरैक्ट एंड डू द परमेबलाइजेशन ऑफ द फंगल मेम्ब्रेन, यानी कि जैसे ही वो बैक्टीरिया का जैसे किलिंग करते बाय फॉर्मिंग द पोर्स, दे ऑल्सो डज द सेम विद द फंगाई. वो फंगाई का भी वैसे ही किलिंग करेगी बाय फॉर्मिंग द पोर्स ऑन देयर मेम्ब्रेन. देन इम्यून रिस्पॉन्स को भी सम हाउ दे हेल्प्स टू जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो. देन अदर देन दैट दे ऑल्सो हैव दैट एबिलिटी टू रेगुलेट द immune system, like immunoregulation we can call it. So immunoregulation करेंगे हाउ कि वो जो भी इंटरल्यूकिन्स हो, साइटोकाइंस हो, जो भी हो, इनका जो है कभी कभी वो उनका स्टिमुलेशन करने में भी हेल्प करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन से. तो ऐसे जो है हमारे डिफेंसेस बहुत काम के प्रोटीन्स है जो हमारे जो है एपिथेलियल सेल्स या फिर जो भी हमारे बॉडी सेल्स है, बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स भी है वो सिक्रीट करते हैं
ये डिफेंसेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। तो वो प्रोटीन जो है वो सिक्रेट करते हैं जो सेल्स है, वो एपिथेलियल सेल्स हो या फिर कोई भी लाइक ये जो है वो हर बॉडी लाइक सिस्टम में प्रेजेंट है ऑलमोस्ट, लाइक यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में हो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो। तो ये जो है दे आर गोइंग टू हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन और द एंटीजन और इवन द ट्यूमर सेल। तो डिफरेंसेस का अगर ओवरऑल बात करें, दे आर द स्मॉल कैटाइनिक, मतलब दे आर द पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, स्मॉल है, और उनमें सिस्टेन जो अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, वी नो दैट। तो ये अमाइनो एसिड का अगर हम कहें तो दे हैव द मोस्टली सिस्टीन, 8 अमाइनो एसिड तो सिस्टीन के फिक्स ही होते हैं, लाइक अबाउट 18 टू 45 उनके अमाइनो एसिड का काउंट होता है और मैक्सिमम 8 तो फिक्स सिस्टीन ही रहेंगे। So now they are having the ability that they are active against the bacteria, fungi and many enveloped and non-enveloped viruses। मतलब ये बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज ये ना ही सिर्फ बैक्टीरिया but they also have that ability to attack the fungi, they have that ability to attack the viruses, not only enveloped viruses but non-enveloped viruses also, and other than that they are also anti-tumorous. Then cells of the immune system contains this peptide to assist in killing the phagocytosis bacteria, for example the neutrophil, granulocyte and amongst all the epithelial cell। मतलब न्यूट्रोफिल्स हो, ग्रैनुलोसाइट्स हो, इपीथेलियल सेल्स हो, इनमें ये पेप्टाइड्स रहते हैं। कभी कभी जो भी सेल अगर फैगोसाइट मतलब इनगल्फ की गई हो कोई सेल बैक्टीरिया की, उसकी भी किलिंग करने के लिए ये सेल्स आर these peptides are very important, so they help these granulocytes, neutrophils or even epithelial cells to do that killing of that phagocytosed bacteria। Then the most defenses, they have that ability to bind the microbial cell membrane, and once they are bind or they are embedded, they will form the pore, and that is how they are going to defect the we can say the बैक्टीरिया। वो क्या करने वाले हैं, जनरली उनमें एक एबिलिटी है कि वो पोर फॉर्मेशन करेंगे, दे विल डायरेक्टली बाइंड टू द मेम्ब्रेन ऑफ दैट एंटीजन और द बैक्टीरिया, और वहाँ पे जाके पोर फॉर्मेशन करके उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स का या फिर जो भी इसेंशियल आयन का जो भी कंटेंट है बैक्टीरिया में, वो सब इफ्लक्स करेंगे या फिर वो वी कैन से वो टेक आउट करेंगे। हाउ, बिकॉज पोर्स फॉर्मेशन हुआ मतलब वो बाकी चीज़ें तो बाहर आनी ही है। देन सो देन टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द डिफेंसेस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। देर आर अल्फा डिफेंसेस, देर आर बीटा डिफेंसेस एंड देर आर बी डिफेंसेस ऑल्सो। सो टॉकिंग अबाउट द अल्फ़ा डिफेंसेस, सो अल्फ़ा डिफेंसेस की अगर हम बात करें, दे आर वेरी स्मॉल अगेन, बिकॉज ओवरऑल डिफेंसेस बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते, दे हैव दैट बीटा शीट अरेंजमेंट। आपको प्रोटीन के अरेंजमेंट पता होगी तो अल्फ़ा शीट्स बीटा शीट्स उनमें होती है। तो ये इनमें बीटा शीट्स की अरेंजमेंट होती है जिसमें अराउंड 29 to 35, जैसे कि मैंने आपको बोला था जनरली वो 18 to 45 अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो ये जो है अल्फ़ा वाली, दे आर मेड अबाउट 29 to 35 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। एंड बी डिफेंसिन की अगर बात करें, so they are made up about 38 to 42 अमाइनो एसिड। एंड अल्फ़ा डिफेंसिस की अगर हम बात करें तो जनरली वो ह्यूमंस में प्रेजेंट रहते हैं, अल्फ़ा डिफेंसिस एंड बी डिफेंसिस। तो उनको कभी कभी ह्यूमन अल्फ़ा डिफेंसिस या तो फिर ह्यूमन बी डिफेंसिस भी कहा जाता है। सो ये जो है दे आर फाउंड इन द ह्यूमंस एंड अबाउट 4 फॉर्म्स में वो प्रेजेंट रहते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द बीटा डिफेंसेस, दे आर present in the association with the epithelial surface of the human skin, gut, trachea and also the oral epithelia including the gingiva। सो हियर जो भी मैंने आपको बताया था, ये डिफेंसेस जो है वो जनरली हर सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो बीटा डिफेंसेस है वो भी स्किन में भी प्रेजेंट रहते हैं, लाइक एपिथेलियल सेल्स में, इवन दे आर प्रेजेंट इन द गट, ट्रैकिया मतलब लंग्स में भी प्रेजेंट रहेंगे, ट्रैकिया में भी प्रेजेंट रहेंगे, एंड इवन द ओरल एपिथेलिया। एंड इवन उनमें अगर बात करें तो उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहते हैं। तो जनरली
दे हैव द मैनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन देम, तो बहुत होते हैं, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कितने होते हैं. सो नाउ द रोल ऑफ द डिफेंसेस, क्या करते हैं एग्जैक्टली डिफेंसेस. जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफेंसिस जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सभी को किल करते. हाउ? दे फॉर्म द पोर्स. देन दे हैव दैट एबिलिटी. अदर देन दैट, मैंने जैसे कि आपको बताया था, वो इम्यूनो रेगुलेशन भी करते हैं. वो जो है वो इम्यून सिस्टम को बैलेंस भी करते हैं. इम्यून सिस्टम को जो है लाइक इम्यून सिस्टम के जो भी प्रोटीन्स होते हैं या फिर सेल्स होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन कभी कभी वो कंट्रोल करते हैं. देन टॉकिंग अबाउट दैट, they can upregulate the interleukin 8 production and enhance the neutrophil recruitment to the site of infection, so that यहाँ पे क्या होता है, डिफेंसेस की एक एबिलिटी रहती है, इंटरल्यूकिन 8 का प्रोडक्शन इंक्रीज करने की वजह से न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन जो है वो हो जाएगा. तो न्यूट्रोफिल का एक्टिवेशन हुआ तो वो जो न्यूट्रोफिल से वो जल्दी से जल्दी जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उस साइट पे जा सकेगी. तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं, इम्यूनो रेगुलेशन करने वाले. देन द डिफेंसेस आर कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग द नाइव टी सेल्स एंड इमैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स. दे हैव ऑल्सो हैव दैट एबिलिटी. इवन जो नाइव टी सेल्स होते हैं उनको भी जो है एक्टिवेट कर सकते हैं ये लोग, और जो डिफेंसेस होते हैं वो. एंड इवन द डेंड्राइटिक सेल जो मैंने आपको बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, उनको भी ये एक्टिवेट कर सकते हैं, उनमें एक एबिलिटी है. देन इन विट्रो दे इन्हांस द रिलीज ऑफ द इंटरल्यूकिन 1 एंड द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. जैसे कि मैंने आपको बताया था, दे हैव द एबिलिटी ऑफ द एंटी ट्यूमर एक्टिविटी. सो उनमें एक एबिलिटी है कि वो इंटरल्यूकिन को भी सिक्रीट, इंटरल्यूकिन 1 को भी सिक्रीशन जो है वो एनहांस करे एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का भी एनहांसमेंट करे. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कौन करेगा फिर, मोनोसाइट्स में ये करेगी. तो वो जो है जो भी मोनोसाइट एक्टिवेट हो चुकी है उनमें ये सेल, ये जो डेंड्राइटिक्स डिफेंसेस है वो उनमें एक्टिवेशन कर देगी कि वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी सिक्रेट करे एंड इंटरल्यूकिन 1 भी सिक्रेट करे, सो दैट कि वो ट्यूमर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी करे. तो ऐसे हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, नॉट ओनली दिस, इंटरफेरॉन्स भी होते हैं और बहुत सारे एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे जो इम्यून सेल्स है उनको फंक्शन करने में. वो खुद भी करेंगे और उनका भी हेल्प करेंगे. सो दे वर्क टुगेदर और टू वर्क इन द कोऑर्डिनेशन. तो ऐसे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बनती है जो बनी हुई होती है ह्यूमरल कंपोनेंट से, सेलुलर कंपोनेंट से, और अदर देन दैट बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर से भी जो हेल्प करने वाले हैं हमारे इम्यून सिस्टम को. So we are going to see the next point in the next lecture, that is we are going to learn about the PAMs and the PRRs. जो हमारे बॉडी में PRRs प्रेजेंट रहते हैं, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो कैसे बैक्टीरिया या वायरस या फिर एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे डिटेक्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट in the next lecture. So I hope you have understood the concept of the second line defense and also the defenses. So in the next lecture we are going to see the PRRs and the PAMs. Thank you.